बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत पंजाब की तरफ से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शोएब दस्तगीर को अपने ओहदे से हटाने के बाद एक नई तारीख रकम की गई है। 2 साल के अंदर 5वें आईजी का तबादला औसतन हर आईजी को, इसका मतलब है कि 4 माह का टेन्योर मिला है। तब्दीली सरकार जो पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक करने आई थी, जो सियासी मामलात से पुलिस को अलहदा करने आई थी, इस टेन्योर का आगाज़ पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन नासिर दुरानी साहब के तबादले से होता है और वो रज़ाकाराना तौर पे एक्स आईजी हैं केपीके के, अच्छा सर्विस रिकॉर्ड है और उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे इस्तीफ़ा दिया और पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी से अपने आप को अलहदा किया, क्योंकि वो तब्दीली सरकार की जो असलियत है और जो नीयत है वो जान चुके थे कि तब्दीली सरकार सिर्फ पुलिस को बतौर सियासी आला-कार इस्तेमाल करना चाहती है, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वो इज़्ज़त बचा के अपने ओहदे से अलहदा हो गए। उसके बाद जिस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने भी तबादलों का मामला हो, SHOs की पोस्टिंग्स का मामला हो, सियासी लीडरान के कहने पे DPOs की पोस्टिंग ट्रांसफर्स हों, मेरिट से हटकर तैनातियाँ हों, मेरिट से हटकर भर्तियाँ हों, जिस हवाले से भी अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की और आगे से आईजी पुलिस की तरफ से महकमे की इज़्ज़त की खातिर, पुलिस के महकमे की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए अगर किसी किस्म की भी का उज़र पेश किया गया कि ये काम नहीं हो सकता, तो ये निशाने इबरत बनाया जाता है और ये पुलिस को घर की लौंडी बनाना चाहते हैं। पुलिस के महकमे को मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक सियासी जमात से मुंसलिक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आईजी ये हिम्मत ना करे कि अगर बादशाह सलामत, वो चाहे इस्लामाबाद में बैठे हों न्याजी साहब, या ये छोटे बादशाह सलामत जो इधर 7 क्लब रोड लाहौर बैठते हैं, उनकी तरफ से कोई हुक्म सादर हो तो हुक्म अदूली की गुंजाइश नहीं है। हुक्म अदूली अगर की जाएगी तो यही हाल होगा। आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फोरेंसिक लैब बनाया, पुलिस के लिए बनाया, सेफ सिटी कैमरास बनाए। इसी चौक में मुबीन शहीद हुए थे। सेफ सिटीज़ के कैमरास की मदद से खुदकश धमाका करने वाले के सहूलतकार को इधर लाहौर लंडा बाजार से गिरफ्तार किया गया था। सेफ सिटीज़ के अलावा डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स, काउंटर टेररिज्म फोर्स, CTD डिपार्टमेंट पंजाब का जो इंसदादे दहशत गर्दी का डिपार्टमेंट है, दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसका शुमार होता है। जो हम इदारे खड़े करके गए थे, आपने पुलिस का क्या हाल कर दिया। और ये आज वाला जो आईजी के तबादले का मामला है, ये डायरेक्ट, इसमें उस्मान बुज़दार को भी शायद उस तरीके से ना पता हो। ये शहजाद अकबर ने लाहौर आकर इस तबादले में अपना किरदार अदा किया। मिर्ज़ा शहजाद अकबर, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए उसकी तैनाती के हवाले से, उसको एडवाइज़र बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि नए CCPO की तैनाती मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पर्चे, दहशत गर्दी की दफ़ात और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को हिरासा करने के लिए किया गया। शहजाद अकबर का पंजाब पुलिस से क्या ताल्लुक़ है? शहजाद अकबर कौन होते हैं? आईजी के तबादले करवाने वाले और यहाँ बैठ के हुक्म सादर करने वाले। DG एंटी करप्शन हो, मैं नाम लेकर कहता हूँ, गौहर नफीस। गौहर नफीस, हम आपकी एक एक चाल को देख रहे हैं। आप जो पर्चे कर रहे हैं हमारे लोगों के खिलाफ, आप जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और गौहर नफीस DG एंटी करप्शन, आप जिस तरीके से आपने इमरान खालिद भट्ट MP के घर छापा मारा बगैर वारंट के, आपने जिस तरह बाकी इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, और आप शहजाद अकबर के कहने पर शहजाद अकबर को रोज़ रिपोर्ट देते हैं, हम आपको भी वार्निंग दे रहे हैं।
आपकी इंतकामी कार्रवाइयाँ ना रुकी तो कानूनी चाराजोई भी करेंगे और असेंबली में भी आवाज़ उठाएंगे। ये मेरी डायरेक्ट वार्निंग है डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस को। आपका एंटी करप्शन का महकमा है, आप कोई पीटीआई का सियासी विंग नहीं है। और जिस तरीके से शहजाद अकबर पंजाब पर मुसल्लत है, ये सारी इंतकामी कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी कर रहा है। कोई कानून नहीं है, वारदातों में इजाफा है, अगवा बराए तवान में इजाफा है, रेप और मर्डर के केस रोज बढ़ रहे हैं। मगर हम यहाँ पर तब्दीली सरकार को देखते हैं कि वो पुलिस को मजीद सियासी बनाने में लगे हैं। तो ये काम चलेगा नहीं, इसके खिलाफ हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे। और शहजाद अकबर की जो पंजाब में मुदाखलत है, जो पंजाब को रिमोट कंट्रोल से इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। और हमारा एक एक कारकुन कीमती है, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हम यकीनी बनाएंगे। अगर हमारे किसी कारकुन के खिलाफ मजीद मुकदमात हुए तो हम CCP ऑफिस का भी घेराव करेंगे। जी शुक्रिया, जो अता ने कह दिया उसको रिपीट किए बगैर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज एक मैसेज दिया गया है। ये 5वीं नहीं, मैं इसको 6ठी तब्दीली इसलिए कहती हूँ कि बिकॉज मैं नासिर दुरानी साहब को बीच में शामिल करती हूँ। वो पोस्टर बॉय थे इस तब्दीली का और नए पाकिस्तान का, और वो बेचारा भी शराफत से उसने बैग लपेटा और वो निकलते गए। ये एक क्लियर मैसेज है तमाम लोगों के लिए, वो पुलिस अफसरान हो, वो सेक्रेटरीज़ हों, उनके लिए कि जो तहरीक इंसाफ के सियासी इंतकाम का एजेंडा टो करेगा वो रहेगा और जो नहीं करेगा उसको जाना होगा। ये तब्दीली का इतना घिनौना चेहरा है कि IG पंजाब को आपने ज़रा इमरान खान की तकरीरें निकालिए। जब IG को चीफ सेक्रेटरी को लाते हैं तब उनकी शान में क्या कसीदे पढ़ते हैं, और जब उनको भेजा जाता है इतनी तकलीफ़ और ज़िल्लत अमेज़ तरीके से भेजा जाता है कि मैं आज कहना चाहती हूँ, मुझे खौफ ये है कि आज जो मैं देख रही हूँ, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पंजाब पुलिस के अंदर बाकायदा तौर पर 2 ग्रुप्स जो हैं वो तश्कील पा गए हैं। एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी कोई भला होती है, काश कोई इमरान खान को या इस बुज़दार साहब को समझा दे, पढ़ा दे हुकूमत चलती कैसे है। आपने एक जो टेन्योर किसी को दिया है वो टेन्योर आप पूरा करने नहीं देते, उसके बाद आप उठा के उनको बाहर फेंक देते हैं। काम कैसे करेंगे लोग, काम कैसे कर सकते हैं लोग। और आज का केस इसलिए भी क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक IG को जो जल्लाद की शक्ल में PMLN के लिए प्लांट किया गया है, जिसको सिर्फ ये काम दिया गया है कि उसने PMLN का सफाया करना है, और वो इस वादे के साथ आया है कि वो PMLN का सफाया सो कि एक मातहत बंदा जो है उसको अपने IG की इंसल्ट करने की जुर्रत दी गई, उसे कहा। तो मुझे बताइए कोई एक शरीफ प्रोफेशनल आदमी पंजाब में काम कैसे कर सकता है। और मेरा ये खौफ है, मैं समझ रही हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में इनको कमिश्नर लाहौर लगाने के लिए 1.5 महीना लगा था। इमरान खान साहब की आदत है, वो लाहौर तशरीफ़ लाते हैं और वो नाश्ते में जो है वो 3-4 पुलिस वालों को खाते हैं, उसके बाद दोपहर के लंच में 3-4 महकमों के सेक्रेटरी जो हैं वो उनके लंच का जो है वो शिकार बनते हैं, और उसके बाद जो है उनको फारिग कर दिया जाता है। इस तरह से जो गवर्नेंस का एक घिनौना चेहरा, जो गवर्नेंस के ऊपर अगर अब भी कोई समझता है कि पंजाब में गवर्नेंस है, अगर अब भी कोई समझता है कि पंजाब चल रहा है, तो माफ़ कीजिएगा, उसको मेरा ख्याल है कि अपने ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मेरा खौफ ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में इनको कोई प्रोफेशनल आदमी पंजाब में काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये ठीक कहते हैं, वो ठीक कहते हैं, उनको नहीं पता होता भाई, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने रोटी सुबह क्या खाई है। आप उनसे IG पंजाब का पूछते हैं, जिन्होंने IG पंजाब लगवाते हैं और जो उतारते हैं। शहजाद अकबर साहब बता दिया, शहजाद अकबर ने पिछली दफ़ा जब वो आया है लाहौर में, वहाँ बैठकर उसने CCPO का फैसला किया और उसने कहा कि ये जल्लाद मैंने चुना है लाहौर के लिए, ये यहाँ पर टफ टाइम देगा, इसको लेके आना है। IG को पूछा नहीं गया। चेन ऑफ कमांड कोई बला होती है बुज़दार साहब, जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कोई बला होती है बुज़दार साहब, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऊपर भी नालायक है और नीचे भी नालायक है, और उसका खमियाजा हम 12 करोड़ पंजाबी भुगत रहे हैं कि इस पंजाब को जिस तरह चलाया जा रहा है। मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि पंजाब में पहले ही गवर्नेंस का फुकदान था, और अब इस वाक़े के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनल
कोई शरीफ आदमी पंजाब के अंदर काम करने के लिए तैयार होगा, वो पुलिस फोर्स हो या वो किसी महकमे का सेक्रेटरी हो, मुमकिन नहीं है उनके लिए यहाँ काम करना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।